नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम एप्टीट्यूड में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, लाभ व हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, आज हम एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम किसी वस्तु को अधिक क्रय मूल्य में खरीदकर उसे कम विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो हमें हानि होता है। यदि हम किसी वस्तु को कम क्रय मूल्य पर खरीदकर अधिक विक्रय मूल्य पर बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। इसी सिनेरियो पर हम समझ सकते हैं फॉर्मूला, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी सिनेरियो में हानि बराबर होता है जब क्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा सिनेरियो, यदि हमें कैलकुलेट करना हो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो भी हमें लाभ हुआ है, लाभ बटा क्रय मूल्य। आपका रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्रय मूल्य ही होगा इनटू 100%, और लाभ हम निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा, हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा रेफरेंस पॉइंट, हमेशा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य इनटू 100%, और हानि हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगला सिनेरियो है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू, यदि हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इसलिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा हम लिखेंगे 100। यह आएगा आंसर विक्रय मूल्य। दूसरा है, यदि हानि की स्थिति हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। चूंकि हानि हो रहा है तो 100% मतलब 100 में से माइनस करना है जितने प्रतिशत की हमें हानि हो रही है, बटा 100। इन जनरल इसे हम ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए इन जनरल हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है विक्रय मूल्य, सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य। मान लीजिए इसे जब बेचा गया तो हमें लाभ हुआ, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, और जिस व्यक्ति को हमने बेचा उसने हानि पर बेच दिया, तो इनटू हो जाएगा 100 प्लस, चूंकि हानि हो रही है मतलब माइनस हानि प्रतिशत, और इस प्रकार से जितने बार भी लाभ या हानि होगा यह होता चला जाएगा। अगले बार जिसने खरीदा था उसने फिर से इसे बेच दिया, मान लीजिए हानि पर, तो फिर से हो जाएगा इनटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, और यह सिनेरियो चलता रहेगा। इस प्रकार से हम इसे कितने भी व्यक्ति से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, इसने किसी वस्तु X को
1000 रुपए में खरीदा और इसने 20% लाभ पर इसने इस वस्तु को बी को बेच दिया। ध्यान दीजिएगा, 20% लाभ पर इसने वस्तु को बी को बेच दिया। इसके बाद बी ने इसी वस्तु को 10% हानि पर सी को बेच दिया। सी ने इसी वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेच दिया और डी ने इसी वस्तु को मान लीजिए 15% लाभ पर ई को बेच दिया। ई ने इसी वस्तु को पुनः 5% हानि पर एफ को बेच दिया। फाइनली ये वस्तु आ जाता है एफ के पास। तो यहां पर ई का जो विक्रय मूल्य होगा वही एफ का क्रय मूल्य होगा, फाइनल विक्रय मूल्य। ई का विक्रय मूल्य या हम कह सकते हैं एफ का क्रय मूल्य और बराबर, इसी को हम निकालेंगे बराबर। ध्यान दीजिएगा, बराबर, यहां ध्यान दीजिएगा। अभी हमने सीखा विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। प्रारंभिक जो क्रय मूल्य होता है उसको लेकर चलिए 1000 इनटू, पहले ए ने 20% लाभ पर बेचा। लाभ का मतलब यहां पर है 100 प्लस लाभ, मतलब 100 प्लस 20 120 बटा 100 इनटू, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया। तो हानि के लिए इस पूरे सिनारियो को हम 100 मानकर चलेंगे तो 100 माइनस 10, हानि में 100 से माइनस कीजिएगा, 100 माइनस 10 मतलब 90 बटा 100। फिर इसके बाद सी ने डी को बेचा 10% लाभ पर, तो यहां पर लाभ के केस में 100 प्लस 10 मतलब 110 बटा 100 इनटू, फिर डी ने ई को 15% लाभ पर बेचा। लाभ मतलब 100 में जोड़ेंगे अर्थात 100 प्लस 15 115 बटा 100। फिर इसके बाद ई ने एफ को 5% हानि पर बेच दिया। हानि मतलब 100 में माइनस करेंगे अर्थात इंटू 100 माइनस 5 मतलब 95 बटा 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और जो भी आंसर हमारा प्राप्त होगा यही हो जाएगा ई का विक्रय मूल्य अर्थात एफ का क्रय मूल्य। यहां जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा ई का विक्रय मूल्य तथा एफ का क्रय मूल्य। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। सबसे पहले टाइप के प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीद कर 2550 रुपए में बेच दिया। तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा? यह प्रश्न हमें दिया गया है। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 3000 रुपए में खरीदकर 2550 रुपए में बेच दिया। डेफिनेटली क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, अर्थात डेफिनेटली से हानि हो रहा है। तो हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। इसे हानि हो रही है तो हानि बराबर
विक्रय मूल्य हानि बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अर्थात 3000 रुपए माइनस 2550 रुपए, तो यह आ जाएगा आपका 450 रुपए। हमें निकालना है, चूंकि हमें हानि हो रही है, अर्थात हम निकालेंगे हानि प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। इसे हम सॉल्व करेंगे। हानि आया है 450 रुपए, क्रय मूल्य है 3000 रुपए का, इंटू 100%। सॉल्व करेंगे 1010, 15 या 45, 15 दूनी 30, 0, ये 20 पंचे 100, तो यह आ जाएगा 5 या 15, अर्थात 15% की हानि। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5000 रुपए में खरीदकर 5000 रुपए में खरीदकर 6250 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? सबसे पहले हम देख रहे हैं 5000 रुपए में खरीदकर 6250 में बेचा जा रहा है, डेफिनेटली इस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, अर्थात लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1250 रुपए। तो हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। लाभ है 1250 रुपए बटा क्रय मूल्य है 5000 रुपए इंटू 100%। इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0, ये 2 0, ये 2 0, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 25, अर्थात आएगा 25% का लाभ। तो इस प्रकार से हम लाभ या हानि से संबंधित बेसिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं।